हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं तीस कुमार वर्मा आपका प्यारा सा चैनल डायनामिक कैरियर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि देख रहे होंगे बोर्ड पे आपको लिखा हुआ है मैकेनिज्म। तो आपको मैकेनिज्म इस लेक्चर में बताऊंगा। जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने बताया था प्रेरक प्रभाव के बारे में, तो आज मैं इस लेक्चर में आपको बताऊंगा प्रेरक प्रभाव के मुख्य लक्षण क्या क्या है, क्या क्या उसका लक्षण रहेगा, तो हम पहचाने कि इसका मुख्य लक्षण है। तो आइए समझते हैं इस बात को। तो जो बच्चा मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा है, अगर उसको देखोगे तो ये वाला बात समझ में ज़्यादा आएगा, है ना। अन्यथा इसमें समझने में थोड़ी सी परेशानी होगी। तो समझते हैं कि प्रेरक प्रभाव के मुख्य लक्षण क्या होते हैं। सबसे पहले तो हम बता दें थोड़ा सा कि प्रेरक प्रभाव होता क्या है। प्रेरक प्रभाव क्या है कि हम बताए थे कि इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन। तो प्रेरक प्रभाव जो होता है कि जब दो असमान परमाणु अगर एक सहसंयोजक बंधन से जुड़े रहते हैं, दो असमान परमाणु एक सहसंयोजक बंधन से जुड़े रहते हैं, तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी रहता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचे हुए रहता है, तो आवेश एक से दूसरे में ट्रांसफर होता है। यही अगर विस्थापन को हम प्रेरक प्रभाव कहते हैं। तो आइए समझते हैं इस बात को। कहता है इलेक्ट्रॉन विस्थापन कार्बन श्रृंखला में, इलेक्ट्रॉन विस्थापन कार्बन श्रृंखला में एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर संचारित होते हैं, परंतु वास्तव में किसी परमाणु के अष्टक इलेक्ट्रॉन दूसरे में पूर्णतः स्थानांतरित नहीं होते हैं। कहने का मतलब समझ लो कि स्थानांतरित होना और संचारित होना दोनों में अंतर है। संचारित के मतलब कि एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन का जाना। स्थानांतरित का मतलब एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाना, मतलब ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन लेकर के दूसरा चला गया, स्थानांतरण कर दिया। संचारित के मतलब धीरे धीरे उसमें जा ही रहा है, एक पूरा गया नहीं है लेकिन जा रहा है। तो कहता है ने इलेक्ट्रॉन विस्थापन में कार्बन श्रृंखला में एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर संचारित होता है, न कि पूर्णतः स्थानांतरित होता है। स्थानांतरित नहीं होता है, धीरे धीरे संचारित होता है, उसको तरफ जाता है। तो कहता है ने जैसे कि एग्जाम्पल से पिछले लेक्चर में भी एग्जाम्पल आपको बताए थे, तो समझे कि ए आपका मान लेते हैं कि कोई x दिया गया है जो कि क्या है, विद्युत ऋणात्मक है। ए क्या है, जो y दिया गया है विद्युत आपके धनात्मक है। ये जो प्लस चार्ज है ये क्या है, माइनस चार्ज है। तो कहने का मतलब यहाँ दिया गया है जहां x क्या है, x और y क्रमशः कार्बन से अधिक एवं कम विद्युत ऋणात्मकता है। देखो कौन विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, ये निर्भर करता है। जब दो कार्बन परमाणु रहते हैं तो उसमें आपका कौन विद्युत ऋणात्मक है कौन विद्युत धनात्मक है, ये आपका पता चलता है सामने वाले पे। जैसे समझते हैं, जैसे ये जो x दिया गया है, ये जो कार्बन है x और कार्बन, इसमें दिया गया है कि कार्बन की अपेक्षा x जो दिया गया है ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है। कार्बन की अपेक्षा ये क्या है, ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है कि कार्बन की अपेक्षा जो y है कम विद्युत ऋणात्मक है। कार्बन की अपेक्षा जो y है कम विद्युत ऋणात्मक है ना। तो आगे समझते हैं। और जो विद्युत ऋणात्मक रहता है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, जो विद्युत धनात्मक रहता है इलेक्ट्रॉन को देता है, देखो इस तरफ दे रहा है, इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। जो कम विद्युत धनात्मक रहेंगे इलेक्ट्रॉन को लेंगे, ये ज्यादा विद्युत धनात्मक ऋणात्मक है तो ये लेता है। देखो यहीं पे कार्बन माइनस चार्ज बन गया, यहीं पे कार्बन प्लस चार्ज बन गया। इसका रीजन है कि सामने वाले पे निर्भर किया। अगर सामने वाला कम विद्युत ऋणात्मक है तो ए वाले ज्यादा हो जाएंगे, ये वाला क्या है, आगे वाला ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है तो ये वाले प्लस हो जाएंगे। जो विद्युत ऋणात्मक ज्यादा रहता है ना, इलेक्ट्रॉनों को खींचता है, आकर्षित करता है। इसी को तो हम प्रेरक प्रभाव कहते हैं, है ना। अब दूसरी बात ये है कि क्या जो आपका जो ये जो दिया है टंगुरवा इसे खड़ी है ना, इसका टंगुरवा को इसको बोलते हैं पार्शियल। क्या बोलते हैं, पार्शियल। इसका अर्थ होता है, मैंने पिछले लेक्चर में इसके बारे में बहुत अच्छा से बताया था। तो अगर जो बच्चे नहीं देखे हैं तो उसको जाके देखिए पिछला लेक्चर, आपको इसके टंगुरवा के बारे में पता चल जाएगा क्या होता है। जो इसको बोलते हैं पार्शियल। पार्शियल का अर्थ होता है कि किसी चीज को पूरा नहीं स्थानांतरित कर दो, हो रहा है धीरे धीरे हो रहा है इसका। जैसे कि मान लेते हैं ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर की ओर ट्रांसफर, ये पूरा नहीं दिया है लेकिन धीरे धीरे हो रहा है, पूर्ण स्थानांतरित नहीं, यहाँ पे संचारित हो रहा है, ये बताता है। नेक्स्ट समझते हैं पोलैरिटी, ध्रुवणता
ध्रुवणता एक ही दिशा में संचारित होती है और उससे उत्पन्न द्विध्रुव वही रहता है जो अणु के साधारण अवस्था में होता है। इस बात को हम समझेंगे। ध्रुवणता एक ही दिशा में स्थानांतरित होती है। जैसे कि ए दिशा में हो रहा है तो ए ही दिशा में होगा, ये नहीं कि उलट के फिर इधर से चला आएगा। समझे? जैसे जैसे में समझते हैं कि जैसे जैसे प्रभाव उत्पन्न करने वाला परमाणु या मूलक, जैसे जैसे प्रभाव उत्पन्न करने वाला परमाणु या मूलक दूर हटते जाते हैं वैसे वैसे प्रेरक प्रभाव कम होता जाता है। इसे बात को समझें कि जैसे जैसे प्रभाव उत्पन्न करने वाला परमाणु या मूलक दूर हटते जाते हैं। ये क्या है? कार्बन पे प्लस चार्ज आया किसके कारण? एक्स के कारण। कार्बन पे प्लस चार्ज आया किसके कारण? ए है। यानी कि प्रेरक प्रभाव उत्पन्न एक कर रहा है, प्रेरक प्रभाव उत्पन्न एक कर रहा है, यानी कि एक्स और वाई क्या है? प्रेरक प्रभाव को उत्पन्न कर रहा है। तो प्रेरक प्रभाव करने वाला परमाणु हो या तो कोई मूलक हो, जैसे जैसे दूर हटते जाएगा वैसे उससे प्रभाव कम होते जाएगा। जैसे कि इस जो एक्स दिया गया है, एक्स कौन सा है? विद्युत ऋणात्मक है, तो एक क्या है? प्रेरक प्रभाव उत्पन्न करने वाला है। जैसे जैसे कार्बन दूर हटते जाएंगे इस पर प्रभाव घटता जाएगा। क्या होता जाएगा? इस पर प्रभाव घटता जाएगा। समझते हैं इस बात को कि जैसे कार्बन 1 है, जैसे कि देखो कार्बन 1 है तो इस पर जो प्रेरक प्रभाव होता है वह C2 से अधिक होता है। अब देख लो, ये जो कार्बन है सीधा हाइड्रोजन यानी कि इसको X के नजदीक है, इस पे ज्यादा प्रेरक प्रभाव उत्पन्न होगा, यानी कि इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन टानेगा। और C2 और दूसरी भाषा में देखा जाए तो C3 से और अधिक होता है। जैसे जैसे एक दूर कार्बन परमाणु चलते जाते हैं और क्या होता है कि इसके ऊपर प्रभाव कम पड़ेगा। सबसे ज्यादा प्रभाव C1 पे, उससे कम C2 पे, उससे कम C3 पे। तो देखा जाता है कि जो प्रेरक प्रभाव अगर इसको हटा दिया जाए तो सब न्यूट्रल हो जाएगा। इसी के कारण है ना कि इलेक्ट्रॉन को टान रहा है। तो जैसे जैसे दूर कार्बन चलते जाएंगे और इसका प्रभाव इस पे कम पड़ेगा। इस पे सबसे ज्यादा, इस पे कम, इससे कम इस पे टानेगा, है ना। तो समझते हैं यह प्रेरक प्रभाव समानतः C3 से आगे नगण्य हो जाता है। ये बात भी जान लो कि इसका जो प्रभाव है 3 कार्बन तक जाएगा। किस कार्बन तक? ये जो 3 कार्बन दिख रहा है ना, इसी कार्बन तक आपका जाएगा। इसका प्रभाव 3 कार्बन तक रहता है, उसके आगे इसका प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि 0 हो जाता है प्रभाव। उसी तरीका से ये जो है जो कार्बन जो इसमें विद्युत ऋणात्मक है, ये इलेक्ट्रॉनों को कहां तक देगा? इस पर प्रभाव ज्यादा देगा, इस पर प्रभाव उससे कम, इससे प्रभाव इससे कम, यानी कि चौथा मिनट में इसका प्रभाव होना बंद हो जाएगा। ये क्या है? ये मूलक है, यानी कि परमाणु है। परमाणु क्या है? अगर इसको हटा देंगे ना तो ये सारा जो दे रहा है इलेक्ट्रॉन ना, ये कम हो जाएगा। इस पर माइनस चार्ज आया है, ये वाई के कारण, क्योंकि वाई क्या है? विद्युत धनात्मक है। धनात्मक है तो इससे कार्बन से कम है विद्युत ऋणात्मक, इसीलिए इसको टान रहा है। यानी कि ये देने वाला है। क्या है? देने वाला। ये क्या है? लेने वाला। इसके कारण ही इसमें प्रेरक प्रभाव उत्पन्न हो रहा है। तो समझते हैं इस बात को आगे। तो इतना ध्यान रखना है कि इसका जो प्रभाव है ये 3 कार्बन तक ही रहेगा, यहाँ पे आपका 0 हो जाता है। जैसे जैसे कार्बन दूर हटते जाएगा वैसे इसका प्रभाव घटता जाएगा। नजदीक वाले पे ज्यादा, इस पे उससे कम, इससे उससे कम, 4 के बाद इसका प्रभाव नहीं रहता है। ये बात ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन ग्राही परमाणु या समूह के कारण उत्पन्न प्रेरक प्रभाव माइनस प्रभाव कहलाता है ना। माइनस प्रेरक प्रभाव, माइनस क्या होता है? प्रेरक प्रभाव। माइनस प्रेरक प्रभाव यहां पे लिखना है, माइनस प्रेरक प्रभाव। अब देखो, इलेक्ट्रॉन ग्राही परमाणु या समूह के कारण उत्पन्न प्रेरक प्रभाव माइनस प्रेरक प्रभाव या माइनस आई प्रभाव कहलाता है। जैसे CH3Cl, जिसे समझ लो एक बात को, यहाँ कहना क्या चाह रहा है? जो इलेक्ट्रॉन ग्राही परमाणु होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाले परमाणु या कोई समूह हो, कारण उत्पन्न जो प्रेरक प्रभाव होता है ना, उसको हम माइनस आई प्रभाव या माइनस इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। माइनस इंडक्टिव इफेक्ट बोला जाता है। जैसे कि देखो CH3Cl, यानी कि CH3 की अपेक्षा Cl का जो विद्युत ऋणात्मकता है वो ज्यादा है। ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। जो इलेक्ट्रॉन ग्राही है, ये कार्बन क्लोरीन क्या है? इलेक्ट्रॉन ग्राही है। इसके कारण जो प्रेरक प्रभाव उत्पन्न होगा उसको हम बोलते हैं माइनस आई प्रेरक प्रभाव बोला जाता है। इस बात को आप बढ़िया से समझ लें।
इसी कारण है ना कि आगे कहता है इसके जस्ट उल्टा देखो, इलेक्ट्रॉन दाता जो इलेक्ट्रॉन देने वाला है, इलेक्ट्रॉन देने वाला जैसा कि आप इसको देख सकते हैं, ये वाला जो पार्ट आपका दिख रहा है ना, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन देने वाला। क्यों? क्योंकि NH2 के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। NH2 के ऊपर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको बोलते हैं लोन पेयर, यानी कि एक लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो ये देगा इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, देगा। तो इलेक्ट्रॉन को देगा, तो इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं। जब इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु या समूह के कारण जो प्रेरक प्रभाव उत्पन्न होते हैं उसे हम प्लस आई प्रभाव कहते हैं। ये बात को ध्यान रखना है। प्रेरक प्रभाव ही ना इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करता है एक ही दिशा में, उसे क्या बोलते हैं, प्रेरक प्रभाव ही बोलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके कारण जो प्रेरक प्रभाव उत्पन्न हुआ उसे हम क्या बोलते हैं, I प्लस आई प्रेरक प्रभाव बोला जाता है। बात को समझते हैं। चलो यहाँ पे दिखा गया है कि जो Cl दिया गया ना, Cl ये इस तरफ टान रहा है, काहे टान रहा है इधर ना, क्योंकि ये Cl क्लोरीन ले रहा है। ये देखो उल्टा पड़ गया है, इसको क्या करना है, इस तरफ से लिखना है। मान लेते हैं कि ये जो NH2 दिया गया है ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों को दे रहा है, इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, यानी कि देने वाला इलेक्ट्रॉन दाता है। तो क्या करेगा, ये आपको प्रेरक प्रभाव इसके अंदर देगा। समझ रहे बात को, इसको है ना, ये देने वाला है और इसके ऊपर कोई आई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, पिछले लेक्चर मैंने भली भांति इस चीज को बताया था कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं, प्रेरक प्रभाव होते हैं, उसका एक साइन रहता है, उसको इसके द्वारा दर्शाया, तीर चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। क्या इसके पास तीर चिन्ह है? नहीं है, तो इस पर आई प्रभाव नहीं होगा, इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। ये बात को ध्यान में रखना है। अगर एक क्लोरीन ले रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को ले रहा है अपनी ओर, यानी इस पर माइनस प्रभाव, ये दे रहा है, इसका मतलब इस पर प्रभाव, इस पर कोई प्रभाव नहीं उत्पन्न हो रहा है क्योंकि ऐसा साइन नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब है कि इस पर इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। इस बात को ध्यान से फटाफट लिख लो। तो जैसा कि आपने इसको देख लिया था कि इसके विपरीत इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु या समूह के कारण प्रेरक प्रभाव प्लस प्रभाव होता है। तो अब आपके सामने आपका ये रहा है, आपका प्रमुख इलेक्ट्रॉन ग्राही परमाणु या समूह के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता का क्रम निम्नलिखित होता है। जैसे कि कुछ प्रमुख होते हैं ऐसे जो इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। देखो, परमाणु केवल एगो हो सकता है या परमाणुओं का समूह भी हो सकता है, वो भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, है ना। अब इतना दिमाग में बैठा के चलो कि जिसके पास विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, जो विद्युत ऋणात्मक ज्यादा है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे, बता देते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं। जैसा कि समझ लो कि इसको देखते हैं कि ये जो दिया गया है प्रमुख इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले, सबसे बड़ा तो होगा NO2, CN, CHO, COOH, FCl, BrI। ये सब क्या है, नाइट्राइट हो गया, साइनाइड, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। ये सारा चीज आपका दिया गया। ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन ग्राही है। सबसे ज्यादा नाइट्राइट, उसके बाद साइनाइड है, उसके बाद एल्डिहाइड, उसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल, उसके बाद फ्लोर, सबसे छोटा क्या है, आई प्रभाव उत्पन्न इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इस चीज को फटाफट नोट कर लो। अब एक होता है कि इलेक्ट्रॉन दाता, जो इलेक्ट्रॉन को दान करता है, यानी कि परमाणु या समूह प्रदान करने की क्षमता रखता है ना, जो इलेक्ट्रॉन को दान करे। तो कौन कौन हो सकते हैं, CH3 का होल थ्राइस कार्बन, यानी कि टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड बोल सकते हैं, टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड। इसमें सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड, इसमें प्राइमरी ब्यूटिल इसमें क्या हो जाएगा, हाँ, इसमें आपका ये आपका होगा CH3 के होल थ्राइस कार्बन, CH3 का होल ट्वाइस CH3 CH2 CH3 और D आपका H। ये सारा क्या है, जितना ये आपका सीरीज देख रहे हैं सब इलेक्ट्रॉन को दान करने वाले हैं, है ना। तो इसको समझते हैं ना, इसको टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड, टर्शियरी ब्यूटिल नहीं, टर्शियरी प्रोपिल। और आपका एक दिया गया है, यानी कि ये जो दिख रहा है ना, ये आपका स्ट्रक्चर, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन देने वाले से H प्लस है। H क्या है, इलेक्ट्रॉन को देगा ही। CH3 क्या इलेक्ट्रॉन को देगा। ये जो ऐसा दिया गया है माइनस है, इधर डैश से आगे भी बढ़ेगा।
तो प्रेरक प्रभाव एक अस्थायी प्रभाव है। कैसा प्रभाव है? प्रेरक प्रभाव क्या है? एक अस्थायी प्रभाव है जो कार्बनिक अणुओं की समान अवस्था में कार्य करता है। कभी कभी क्या हो कि समान अवस्था में कार्य करता है। तो ये जो आपका प्रेरक प्रभाव का जो आपका ये जो मुख्य लक्षण बताया गया था, ये आपका क्लियर हुआ। तो इसको फटाक से नोट डाउन कर लो। तो आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो इस लेक्चर में हमने बताया आपको प्रेरक प्रभाव के लक्षण क्या क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको पढ़ेंगे प्रेरक प्रभाव के महत्व। आखिर प्रेरक प्रभाव जो आज निकला है उसका महत्व क्या है, उसका महत्व क्या है, हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।